वेलकम टू इंस्टाग्राम। इसमें बात करने वाले हैं MSTP 011 प्रोजेक्ट कोर्स के बारे में। यहाँ पे ये इग्नू का MSc स्टैटिस्टिक्स कोर्स है। इसमें अगर आप एनरोल्ड हैं और आप इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे कि किस तरीके से आपको ये तैयार करना है। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हैंडबुक दी हुई है और इस हैंडबुक को आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इस वीडियो में ये सब जानेंगे कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना है। तो एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं, बने रहिए वीडियो पर। और अगर आप हमसे चाहते हैं कि अगर हम आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करें बनाने में, तो बिल्कुल आप हमसे कॉल कर सकते हैं और या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो पहली बात तो ये कौन सा कोर्स है। इसका नाम है MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और ये जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इसको कराती है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो इसमें दो तरीके के फेज दिए हुए हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में अगर आप देखेंगे तो तीन चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, गाइड अप्रूवल और तीसरा सबमिट प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस तैयार होगी, गाइड से अप्रूवल लेना है और अपनी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस को सबमिट करना है। फिर फेज 2 में आपको जब आपकी सिनॉप्सिस यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बनाई थी, जो आपने सबमिट करी थी यूनिवर्सिटी में, वो आपको वापस मिलेगी विद अप्रूवल के साथ। अगर आपको वो अप्रूवल के साथ मिल जाती है, इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट आपको आप तैयार करनी है, प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सबमिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फाइनली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको आपको फॉलो करने हैं। अब ये हम स्टेप्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हु कैन गाइड यू। देखिए सबसे पहले तो हम ही हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। बात करें कि एक्चुअल गाइड की, तो एक्चुअल गाइड यानी कि जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी पे मिल सकते हैं, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, यानी कि जो फैकल्टी हैं वो आपको गाइड कर सकती हैं इसमें बनाने के लिए। और गाइड ही आपको सलाह देंगे कि आप किस तरीके की मतलब आपको वो सील लगा के देंगे और आपको सबमिट करने के लिए आपको उसको भेजना है आफ्टर द सील। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के फैकल्टी मेंबर कहीं से भी मिले जो कि इसी फील्ड से हो, तो आप बिल्कुल आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में जो सुपरवाइजर, गाइड और मेंटर होता है उसका क्या रोल होता है। तो केवल आप उनसे सील और साइन ले सकते हैं, बाकी हेल्प हम आपकी करके देंगे। ठीक है, वो सील और साइन कब क्या लेना है वो हम हमसे जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे तैयार करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस जो कि फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप को बनाने के लिए या फिर स्टेप को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको A4 साइज के कम से कम नहीं तो 15 से 20 पेजेस में आपको इसको लिखना है, जिसमें आपको टाइम्स ओमन 12 पॉइंट्स में आपको करना है और 4000 वर्ड्स में आपको कम से कम इसको तैयार करना है। और उसको आप स्पाइरल बाउंड करा सकते हैं विद नोटबुक। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से टॉपिक्स होंगे और किस तरीके से आपको, तो ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिन पर आप तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टॉपिक के अलावा हम आपको अलग से भी टॉपिक दे सकते हैं, लेकिन बेटर है आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं। अब सिनॉप्सिस में सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका टाइटल पेज, जिसमें आपको ये सब डिटेल्स फिल करनी है। वीडियो को पॉज करके आप ये सभी जानकारी ले सकते हैं।
सेकेंड टॉपिक होगा जिसमें आपका सेकेंड पेज में इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और थर्ड पेज में रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, जो कि आपका रिव्यू लिटरेचर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा रेशनल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, और फिर उसके बाद ये सब जानकारी होने के बाद फिर वर्क प्लान एंड टाइमलाइन। तो ये सब चीज़ें आप पॉज करके ज़रूर पढ़ें कि ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको क्या-क्या लिखना है, क्या-क्या ये एक्चुअल में मेन हेडिंग में आपको बता रहा हूँ, जो कि आपका पेज का होगा। अंदर का कंटेंट आपको अपने हिसाब से लिखना है, जो भी आपका टॉपिक होगा उस पर। अब बात करते हैं लास्ट में रेफरेंसेस यानी कि कहाँ से आपने वो डेटा लिया है, वो सभी रेफरेंसेस आपको लिखने हैं। अब हम आप बात करते हैं आगे की तरफ, जिसमें सिनॉप्सिस के सबमिशन के बारे में जानकारी दी गई है। सिनॉप्सिस सबमिशन और अप्रूवल। तो जब आपकी सिनॉप्सिस पूरी तैयार हो जाएगी तब आपको गाइड से अप्रूवल लेना है और इसको भेज देना है यूनिवर्सिटी के पास फॉर अप्रूवल के लिए। अब अप्रूवल होने के बाद आपको फाइनली जो है अ, अ, जो अप्रूवल के बाद वो कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगी। और इस अप्रूव्ड सिनॉप्सिस को बाद ही मिलने के बाद अपना प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू करें। अब यहाँ पे लिखना है आपको राइटिंग डिसर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट। तो ये जो चीज़ है मेन रिपोर्ट है जो आपको सिनॉप्सिस के अप्रूवल के बाद लिखना है। इसमें भी आपके कुछ स्टेप्स दिए हैं कि किस तरीके से आपको क्या तैयार करना है। टाइटल पेज दिया गया है, टाइटल पेज यानी कि फ्रंट पेज, जो कि किस तरीके से होगा वो सेक्शन 6 में अभी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से दिखता है। सेकंड पेज में सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, थर्ड पेज में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, चौथे पेज में आपका एक्नॉलेजमेंट्स, फिफ्थ पेज में टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, रिव्यू लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, और रेफरेंसेस। ये सभी चीज़ें आपको अपनी रिपोर्ट में विद कम से कम नहीं तो 100 पेजेस में आपको तैयार करनी है। तो ये सब चीज़ें आप को मतलब ये सब मैंने टॉपिक बताए हैं आपको। इसके अंदर काफ़ी सारा डिटेल और दिया है, इनको आप फुर्सत में आप पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब इस तरीके से पूरी रिपोर्ट की जानकारी दी है किस तरीके से आपका तैयार होगा। तो सबसे पहले आपका टाइटल पेज, फिर आप सेकंड पेज पे आएगा ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, फिर एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर आपके चैप्टर्स नेम आएंगे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब चैप्टर्स के साथ फाइनली अपेंडिक्स भी जोड़ सकते हैं अगर आपके अपेंडिक्स हो तो। इस तरीके से आपका जो है पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इस कंप्लीट रिपोर्ट को आपको अपने उसमें सबमिट कर देना है। इस तरीके से अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए इसके अलावा, तो आप बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सिंपल आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं व्हाट्सएप पर।